दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन तुम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो कि फेलियर आखिर आई क्यों? कई सारे लोगों के कई तरीके के रीज़न इसमें निकल जाएँगे। तुम्हारे भी अपने-अपने रीज़न निकलेंगे तुम्हारे बायसेस के हिसाब से। बट एक भी ऐसा रीज़न निकल जाए जिसमें तुम शामिल हो जाओ, तो तुम समझना कि तुम अपनी सच्चाई जानने के लायक हो। और ये बस वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। पता है, इस चीज़ को लेकर शायद हमारे मन में पहले बात एक ही सवाल आता है कि यार मैं शायद कॉन्फिडेंट नहीं था अपने काम को लेकर। सेल्फ डाउट बहुत आने लग गई थी, शायद इसी वजह से मैं फेल हो गया। बट कॉन्फिडेंट रहने के लिए यार सिर्फ तुम्हें अपने आप से बोलना ही काफ़ी नहीं होता है। तुम्हें पहले बात वो वजह ढूंढनी पड़ती है जिसकी वजह से तुम कॉन्फिडेंट रह सको। क्या तुम्हारे पास कोई वजह है? इसे समझने के लिए चलो तुम्हारे सामने मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो देता हूँ कि एक लड़का है, 6 महीने तक कंटेंट क्रिएशन उसने जारी रखा, स्पीकिंग सीखी, बेहतर कर ली, रील्स अपलोड कर रहा है कंस्टेंटली, वीडियो बनाना सीख गया, एडिटिंग भी सीख गया, वो भी बेहतर तरीके से। बट 6 महीने बाद उसके अंदर एक डाउट आता है, छोटी सी चिंगारी पैदा होती है और वो खुद से कहता है कहीं मैं कम तो नहीं हूँ। अब बताओ तुम, उस लड़के को यहाँ पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, और कॉन्फिडेंस रियली में वाकई में एक एविडेंस से आती है जो कि उसे मिल गई थी शुरू में ही। शुरू में मतलब जब उसने एडिटिंग सीखी अच्छी, जब उसने अपनी स्पीकिंग बेहतर करी, डेली रील्स अपलोड करी, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखा, तो ये एविडेंस था। अगर वो लड़का इस एविडेंस को नोटिस कर लेता तो उसके अंदर ये डाउट्स क्रिएट ही नहीं होता। बिकॉज उसे लगता कि इन 6 महीनों ने भले ही मुझे व्यूज़ नहीं दिए, भले ही सब्सक्राइबर नहीं दिए, बट मुझे क्या सिखा गया। हमारी ये सोच जो हमें हर बार रोक देती है किसी काम को आगे बढ़ाने से कि भाई समय ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ में, समय ज़्यादा लग रहा है तो आगे भी यार उतना समय लगेगा। अगर मान लो 2 साल में इतनी सी प्रोग्रेस हुई है तो 2 साल में भी फिर उतनी ही प्रोग्रेस होगी, और फिर 4 साल में क्या कर लूँगा। बट रियल में ग्रोथ ना मल्टीप्लाई होती है। अगर तुम एक दिन में किस चीज़ को 1 गुना सीखते हो तो 5 दिन में उसका 25 गुना हो जाएगा। अब तो रियल सवाल यह है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है या फिर सेल्फ एविडेंस की। और मेरा मानो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें ज़रूरत है सेल्फ एविडेंस की, जो तुम्हारी लाइफ में वाकई में है, बस तुम्हें उसे नोटिस करना है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है यार जो बेवकूफ़ पड़ा होगा अपनी लाइफ में, घर में बेवकूफ़ ऐसे ही रहता होगा, कुछ ना कुछ उसने भी प्रोग्रेस करी होगी, बस वो नोटिसेबल नहीं लगती होगी। क्योंकि लाइफ में फेलियर ही बहुत ज़्यादा है तो छोटी चीज़ें कहाँ से नोटिस होगी। बट जिस इंसान ने उस छोटे छोटे चीज़ को भी नोटिस करने लग गया ना, तो वो उस चीज़ से एक दिन सारे फेलियर को ख़त्म कर देगा। बिकॉज वो नोटिस कर रहा है अपने उस सक्सेस को, जो सक्सेस ज़्यादातर लोग को याद भी नहीं रहते हैं। तो चलो मैं अब तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए, जो कि सेल्फ एविडेंस से आता है, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूँ जो कि 100% यूजेबल है। बस तुम्हें उसे यूज़ करना आना चाहिए। पहला, प्रॉमिस छोटा रखो बट उसे निभाओ पक्का। अगर तुम खुद से कहते हो कि यार मैं एक दिन में 6 घंटे से बेहतर है कि मैं आधे घंटे काम करना चाहूँगा, तो उस आधे घंटे को पक्का पूरा करो। दूसरा, तुम कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हो, बट तुम इसके जगह कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें कॉन्फिडेंट बनने का एविडेंस दे। मतलब वीडियो अपलोड करो, रील्स बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, एडिटिंग सीखो, कोई और स्किल है तो उसे बेहतर करो, स्पीकिंग सीखो, कुछ भी लेकिन करो। तीसरा, पास्ट एविडेंस को कभी भी इग्नोर मत करो। कॉन्शियसली याद किया करो कि मैंने यार पहले भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन को सरवाइव किया है जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, और मैंने उसको सक्सेसफुली उस चीज़ को पार किया है। ये चीज़ तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि ये खुद में ही एक पास्ट एविडेंस है। और चौथा और आखिरी, सबको डर लगता है मुझे पता है, बट इस डर के बावजूद भी जो इंसान काम करता है, एक्शन लेता है, उस इंसान को कभी भी सेल्फ डाउट अंदर से नहीं आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब कभी ये नहीं कि इसमें बंदे को डर नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि डर लग रहा है तब भी मैं वो काम कर रहा हूँ, और इससे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनता है। मुझे पता है कोई इंसान ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे को फॉलो करना चाहेगा। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी लाइफ है। बट तुम कॉन्शियसली ये सोच भी सकते हो ना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। क्योंकि अवेयरनेस वाला इंसान सबसे पहले यही जानता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद आगे चल के वो किसी को फॉलो करता है। तो बस ये बात याद रखना इस वीडियो से रिलेटेड कि तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा रोज़ का किया हुआ काम,
यही चीजें हैं जो तुम्हारे सेल्फ डाउट को धीरे 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 किल करते जाती है और फिर जाके तुम्हें एक कॉन्फिडेंट बंदा बनाती है, क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ एविडेंस होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।